के आरोप में मारपीट की गई। 8 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। बाप और बेटे को पोल से बांधकर पीटा गया है। महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाकर मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। घर की महिलाएं किसी तरह से बचकर यहां से भागी हैं। भीड़ ने घर में मौजूद बुजुर्ग पिता और उसके बेटे को हालांकि पकड़ा और उन्हें बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा गया। पिटाई से बेटे की मौत हो चुकी है, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। 7 आरोपी गिरफ्त में भी पुलिस के आ चुके हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकड़ियाडी गांव का ये मामला है। हाँ, वो गुलाम मड़ैया वो बोलते हैं हम नक्सल हैं, 1 मिनट में मार के ख़त्म करेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। थाना वाला आते आते तुम लोग को चाकू से आलू जो काटते हैं ऐसे आलू काट के खिदक के मारेंगे, ये बोले हैं सबके सामने। तुम्हारी छोटी बच्ची जो पैदा हुई है, मेरी छोटी बच्ची 7 साल की है, इसको भी उस टाइम 7 महीना की, उस टाइम हमको मेरी बच्ची 1 मास की थी, उस टाइम बोले कि इसको भी उसको आलू जैसा कतल के मारेंगे। मेरी छोटी बच्ची को भी धमकी दिया गया है। तो ऐसी घटनाओं के बाद कई सवाल खड़े होते हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल इस वक्त उठा रहा है, क्योंकि आधुनिक दौर और इस आधुनिक दौर में भी आखिर ऐसी घटनाएं क्यों, आज के इस दौर में डायन प्रथा क्यों देखने को मिल रही है, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठ रहा है। आरोप लगा देने से क्या महिला डायन हो जाती है? क्योंकि ये आरोप गांव के ही लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। जड़ से आखिर ये कुप्रथा खत्म कब होगी? क्यों इसके भेंट महिलाएं चढ़ जा रही हैं? आज के दौर में भी डायन कुप्रथा पर रोक कैसे लगेगी और कब लगेगी, इस वक्त ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चाईबासा से अगली खबर, जहां नक्सलियों की ओर से बिछाए गए आईडी ब्लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट सहित 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को इलाके के लिए यहां से इस इलाके से एयरलिफ्ट किया गया और रांची पहुंचाया गया है। रांची के अस्पताल में इन घायल जवानों का इलाज इस वक्त जारी है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों की टीम ही छोटा नागरा और जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगलों में पहुंची थी। यहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से नक्सलियों ने आईडी बम बिछा हुआ था। इसकी चपेट में आने की वजह से ही सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जीजे साई, जवान धर्मेंद्र कुमार और रेडियो ऑपरेटर टीवी राव घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इलाके में माओवादियों के संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू के साथ कई नक्सली मौजूद थे। तो झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में घायल जवानों के साथ झारखंड पुलिस खड़ी है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी सख्त होगी। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि जो भी नक्सली हैं उन्हें 31 मार्च तक पकड़ लिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। ये ऐसा है ना कि मंसूबा कोई बड़ा नहीं है इनका। अब तो मैंने पहले बताया, कोई भी आर्म्ड एनकाउंटर लोग नहीं कर सकते हमारे साथ। जब भी फायरिंग होती है हमारी ओर से होती है। इनके पास ना गोला है ना बारूद है, कुछ नहीं है। ये कुछ पुराने माइंस इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं जो कि समय से विस्फोट होते रहते हैं। हम लोग पूरे एहतियात बरतते हैं, फिर भी हर जंगल के हर रास्ते को पूरी तरह से क्लियर करना संभव नहीं है। इसी क्रम में ये घटना घटी है। हम लोग दोषियों को चिन्हित कर रहे हैं, हम लोग इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे इनके मारे गए हैं और जो बाकी बचे खुचे 2, 4, 5, 10, 20 जो भी हैं, इनको भी मेरा टारगेट था 31 मार्च का। आज है 5 मार्च, 25 दिन और है। उम्मीद करते हैं कि इस बीच में हम लोग कुछ और लोगों को पकड़ लेंगे या मारे जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त सिमडेगा से आ रही है, जहां पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लेवी लेने के लिए ये उग्रवादी पहुंचे हुए थे। पूछताछ में कई कांडों का खुलासा भी पुलिस ने किया है। निशानदेही पर 3 उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई है। आगजनी, लेवी, पोस्टरबाजी का आरोप इन सभी के ऊपर। लेवी के 54,000 रुपए कैश और बाइक को इनके पास से जब्त किया गया। तो सिमडेगा से यह बड़ी खबर, जहां पर लेवी की रकम वसूलने के लिए पहुंचे उग्रवादियों को पकड़ा गया है और पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लेवी के 54,000 रुपए कैश और बाइक की जब्ती भी इनके पास से की गई। बड़गाय सभी सदर थाना क्षेत्र में रहते हैं। सभी को लेवी के पैसा लेने के क्रम में कल दिनांक कितना पैसा बरामद हुआ? हाँ, पैसा बरामद है 54,400 रुपया, 5 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई।
इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास है क्या? हाँ, वो खोजा जा रहा है आपराधिक इतिहास में, अन्य थानों से भी खोजा जा रहा है। खबर रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र आज सौंपा और सीएम ने इस मौके पर कहा कि पिछली सरकार में 50,000 से ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने विभागों को रोजगार के अच्छे अवसर युवाओं को मिले, इसे लेकर लगातार प्रयास किए जाने की सरकार की अपनी मंशा को भी एक बार फिर से सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमारा निर्देश है अधिकारियों को कि जितने भी खाली पड़े हुए पद हैं वहां पर नियुक्तियां जल्द से जल्द हों। आने वाले दिनों में कई अन्य विभागों की ओर से भी नियुक्ति निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी छात्र अवश्य करें। पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने ऑफर लेटर लगभग 50,000 से अधिक नौजवानों को दिया और कहीं न कहीं ये हमें देखने को मिलता है जो तकनीकी रूप से शिक्षित और ट्रेनिंग लिए हुए नौजवानों का महत्व हर कोई समझता है, हर कोई जानने उनको काम में लेना चाहता है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी होगी कि नौजवानों को एक बेहतर ट्रेनिंग दे करके उनको अच्छे रोजगार के अवसर उनको मिले, ऐसे आप से हम उम्मीद करेंगे। तो सदन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिडीह में दिए गए बयान की चर्चा जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने गिरिडीह में कहा था कि अगर केंद्र बकाया राशि नहीं लौटाता है तो कोयला खदानों को बंद कर केंद्र का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों, इसे लेकर विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने इसका समर्थन, हालांकि इस सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री और विधायकों का समर्थन मिलता है, तो वहीं विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने इस बकाया राशि को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर निशाना साधा और कहा कि राज्य को इस राशि का पहला हिसाब उन्हें देना चाहिए। छोड़ दे, काम करना शुरू करें, अच्छा होगा। विपक्ष भी उनके साथ इस मुद्दे पे खड़ा रहेगा। अगर 1,36,000 सही में बाकी है तो अब लाने का ये करें, विपक्ष को विश्वास मिले कि मेरा सही में बाकी ये आंकड़ा है। देखिए, ये तो वाजिब पैसा है इस राज्य का और इसमें कोई राजनीति भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को इस वाजिब पैसे को दे देना चाहिए। हम लोग को लेना है, इसलिए तो बार बार बोला, चुनाव से पहले भी बोले थे, कल सदन में भी ये मामला बाबूलाल जी भी उठाए थे और सदन में सकारात्मक तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को बोला है कि भाई जो है हम लोग लीगल तरीके से भी उसको लेने का उपाय करेंगे, लेकिन लेंगे तो जरूर। अब उनके पास कोई उपाय है नहीं बचने का। मैया लोग को ठग दिए, बेरोजगार को ठग दिए, किसान को ठग दिए, सभी लोगों को ठग दिए। तो अब 1,36,000 करोड़ का बात दिखा रहे हैं। इसके पहले भी सीएम बने थे, उस समय भी बकाया था। ये तो केंद्र का देखिए लार्जर बेंच का वर्डिक्ट आ गया, उसमें इफ वर्ड लगाया कि अगर झारखंड का भी अन्य राज्यों के अनुसार अगर कुछ पैसा बाकी है, वह पैसा भी दे 26 से होगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट होगा। ये तो स्पेशल आप भी कोर्ट का वर्डिक्ट तो ऑनलाइन है, आप निकाल के पढ़िए। तो अब ये कहला रोना रो रहे हैं 25 में। करीब 8-10 महीना से हम लोग सुन रहे हैं, सेम रिकॉर्डिंग सेम बात वह सुन रहे हैं। हालात में इस राज्य का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, पैसा का इस राज्य को आवश्यकता है और यही कारण है कि जो हमारा राज्य का बकाया राशि है, जो अधिकार है इस राज्य का, उसको हम लोग मांग रहे हैं। महागठबंधन भी काम आंदोलन में उतर जाएगी झारखंड, तो कोयला रोक दीजिएगा क्या? कोयला रोकना पड़े चाहे आर्थिक नाकाबंदी करना पड़े। बटा बयान देते हैं, यानी वो संवेदनशील नहीं है, वो गंभीर नहीं है इस राज्य को लेकर। अगर गंभीर होते तो उनको खुद कहना चाहिए था कि हम सरकार होने के नाते विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि इस विषय में हमारा सहयोग किया जाए ताकि सरकार के खजाने में उतनी बड़ी राशि आए जिससे राज्य का बेहतर हो सके। लेकिन कल तो मुख्यमंत्री जी धनबाद पे कह रहे हैं कि अब कोयला रोकना हो। वो कहते हैं, वो जब धनबाद जाते हैं तो धनबाद जैसा बात करते हैं, गिरिडीह जाते हैं तो गिरिडीह से बात करते हैं और फिर रांची आते हैं तो माननीय बन के आराम से ठाट बाट करते हैं। कि मनरेगा का मटेरियल पेमेंट नहीं आता था तो हम लोग समझते थे कि कुछ समय तक इंतजार करना है, लेकिन वेजेस का पैसा, वेजेस का मजदूरों का पैसा आज करीब 400 करोड़ के आसपास बकाया है। इसकी क्या वजह हो सकती है?
और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। गुस्साए परिजनों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। सड़क पर शव को रखकर परिजन हंगामा करते नजर आ रहे हैं। सड़क पर ही आगजनी कर दी गई। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिवार के लोग अड़े हुए हैं। धनबाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। धनबाद से यह खबर, जहां पर युवक की मौत हो जाती है और घर के लोगों की तरफ से अब दोषी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। डीएसपी ने हालांकि दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और आश्वासन के बाद आक्रोशित परिजन यहां पर सड़क जाम को हटा लेते हैं। शव को लेकर हालांकि परिजन यहां से जा चुके हैं। रड से मार करके जान मार दिया बरवड्डा में। जग्गू पासवान और रंजन पासवान का कोई कारण नहीं था। थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे का ट्रक ड्राइवर है दोनों, वो भी उन लोग भी गाड़ी चलाता है। ये भी मेरा भाई भी ड्राइवर था। गाड़ी आगे पीछे करने के चक्कर में थोड़ा मोड़ा बहस हुआ, उसमें इसको रड से हमला कर दिया। अभी क्या कर रहे हैं अभी तो हम मांग कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। आज 5 दिन से कहाँ है पुलिस अच्छी बैठा हुआ। जब यहाँ से आए तो लोहार सड़ा दो। जब तक डीसी एसपी को हमारा सामने नहीं मांग नहीं होंगे, पूर्ति नहीं करेंगे, लाश को यहाँ हम सड़ा देंगे जवान बेटा को। इन लोगों का मांग था कि जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, तो वो तो पुलिस का काम ही है। तो हम लोग जिस दिन से घटना घटी उसी समय से हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे। खबर गढ़वा से, जहां हाथियों का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। झुंड से बिछड़े एक हाथी ने उत्पात मचा रखा है और पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की जान भी यह हाथी ले चुका है, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो हाथी जो झुंड से भी बिछड़ा हुआ है और 2 दिनों में 2 लोगों को इस हाथी ने मौत की नींद सुला दिया। हाथियों का आतंक इस इलाके में लोगों में साफ नजर आता है। लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर देना, घरों में रखे हुए अनाज को चट कर जाना और अब लोगों की जान पर भी आफत बनकर हाथियों का झुंड जो है वो टूट रहा है। हाँ, घर नुकसान हो गया। घर ज्यादा सब ध्वस्त कर दिया घर हाथी के द्वारा। और उनका नाम है, उनका मृत्यु जो हुआ है उसका नाम हरि कोरवा है। हाथी रहा, मतलब वो आगे ताप रहा था, उधर से आन के ढा दिया घर। इसको घर भीतर था, आन के घर ढा दिया, निकलने नहीं पाया। इन क्षेत्रों में जो जंगलों में है और जंगल के निकटतम ग्रामों में हाथी एवं हाथियों के झुंड द्वारा जानमाल की क्षति होने का सूचना विभाग को प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। गांव वालों से अनुरोध है कि एक हाथी जो है जिससे लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर, कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत विभाग को सूचित किया जाए। जमशेदपुर में गर्मी की आहट वन विभाग के लिए दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला जैसे शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगली हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। जंगली हाथी आए दिन लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए, जहां गर्मी की शुरुआत ही अभी हुई है और जंगलों में आग लगने की तस्वीरें सामने आने लगी। दूसरी तरफ जंगली हाथियों के आतंक से लोग डरे सहमे हैं। गर्मी के दस्तक देते ही अब वन विभाग को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक तरफ गर्मी बढ़ते ही जंगलों में कई एकड़ आग से जंगल पूरी तरह से जलकर राख हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आग लगने से जंगलों के जानवर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और गांव के लोगों को जो जंगली हाथी है वो परेशान कर रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि गर्मी की शुरुआत होते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा दलमा जो जंगल है वो सूखता जा रहा है और सूखने के बाद पेड़ में जो है वो किसी न किसी चिंगारी के चलते पेड़ों में आग लग रही है और ये आग जो है विकराल रूप ले रहा है। हालांकि रोजाना रात को इसी तरह कई दलमा के जंगलों में आग लग रही है। हालांकि सुबह होते ही वन विभाग के अधिकारी जो है उस आग पर लगाम लगा दे रहे हैं और उस कहीं ना कहीं आग को रोका जा रहा है, मगर जिस तरह गर्मी बढ़ते जा रही है और गांव के लोगों द्वारा महुआ या किसी तरह कचड़ों में आग लगने के चलते जो है
वो रात होते ही आग विकराल रूप ले लेता है और पूरा दलमा के कई एकड़ जंगल में आग फैलता है। और उस आग फैलने से जो जंगली हाथियां हैं वो अब जंगलों से निकलकर बाहर अपने खाने के लिए पानी की तलाश में जंगलों में घुसते हैं, जंगलों से निकलकर गांव में घुसते हैं, जिससे बहरागोड़ा हो, चकुलिया हो या जमशेदपुर से सटे सुंदरनगर क्षेत्र हो, वहां लगातार अब हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 दिनों के अंदर 4 लोगों को हाथियों ने गंभीर रूप से घायल किया तो वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि वन विभाग लगातार इस पर दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द आग से भी निपटा जाएगा, हाथी को भी जंगलों में भेजा जाएगा। मगर अब देखना यह है कि ये गर्मी वन विभाग के लिए कितना बड़ा चुनौती बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो हजारीबाग में गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और खासकर महुआ बिनने के दौरान पेड़ों के नीचे आग लगाने की प्रवृत्ति जंगलों के लिए गंभीर खतरा बन गई है। ग्रामीण महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि वन्य जीवों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। महुआ चुनने के लिए जो लोग सफाई के दौरान आग लगा देते हैं, जिससे कि जंगल में पूरी आग लग जाता है और उससे बहुत जीव जंतु और पेड़ पौधे का नुकसान हो जाता है और पर्यावरण भी दूषित होता है। तो मैं कहूँगा कि वो आग ना लगाएं, साथ ही साथ वहाँ सफाई करके भी महुआ चुना जा सकता है। ग्रामीणों से अनुरोध है कि महुआ चुनने के साथ साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रख करके जंगल को बचाने का कार्य करें। बसंत ऋतु का आगमन यानी गर्मी का मौसम आते ही ग्रामीण क्षेत्र के जंगलों में आगजनी की खबरें सामने आने लगती है। बता दें कि इस बार भी जो है हजारीबाग वन विभाग और ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक आम तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जो है जंगल में आग न लगाएं। खासतौर पर देखा जाता है कि लोग जो है महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं, जिससे कि एक पर्यावरण को तो बड़ी क्षति होती ही है, इसके साथ जो जंगली जीव है उसको भी जो है काफी बड़ा नुकसान पहुंचता है। बता दें कि हजारीबाग के एसीएफ भी जो है आम लोगों से अपील किए हैं कि आप जो है महुआ चुनने के लिए जंगल में आग ना लगाएं, बल्कि जो है वन विभाग की तरफ से भी कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण की ओर जोर दिया जा सके। बता दें कि आमतौर पर अब ग्रामीण भी जो है वो जागरूक दिख रहे हैं और आम लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप जो है पेड़ पौधे को लगाएं, बल्कि जो है आप जंगलों में बिल्कुल भी आग ना लगाएं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और सरायकेला से बड़ी खबर, जहां राजनगर में लूटकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और 5 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बायोमेट्रिक डिवाइस को जब्त किया गया है। फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन शीट भी इनके पास से जब्त हुआ है, जिसमें 8,000 रुपए कैश, 2 टैब भी बरामद किए गए। तो सरायकेला से ये बड़ी खबर, जहां राजनगर में 5 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी का जो कलेक्शन शीट है वो जब्त किया गया है। बायोमेट्रिक मशीन जिसे इन लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा था उसकी भी बरामदगी की गई है। 8,000 रुपए कैश, 2 टैब की बरामदगी की। तो इस खबर के बाद से राजनगर में लूटकांड का खुलासा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं के बाद बार बार पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी कि आखिर जालसाज गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहा है। बायोमेट्रिक डिवाइस को भी जब्त किया गया है और अब जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे गहनता से पूछताछ जारी है। और गिरिडीह से अगली बड़ी खबर, जहां 12वीं और 9वीं की छात्राओं से मारपीट की गई है। वार्डन पर मारपीट करने का आरोप लगा है। होली खेल रही छात्राओं के साथ वार्डन ने मारपीट की। कई छात्राएं इस मारपीट में घायल हुई हैं। घटना की जानकारी पाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे। इस दौरान बीडीओ ने आरोपी वार्डन को तत्काल पद से मुक्त करते हुए दूसरे सीनियर शिक्षक को वार्डन का प्रभार दे दिया और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मैं दीदी सब बोले कि आखिरी हम लोग का है, चलो खेल लेते हैं होली। तो हम लोग भी बोले ठीक है दीदी चलिए खेलेंगे। तो हॉस्टल में ज़्यादा हल्ला होने लगा तो अंशु मैम आया छड़ी लेके, तो सब डर से छुपने लगे। तो बाथरूम में भी छुपे थे, तो बाथरूम भी मैम चल गए वहाँ भी। तो आ गए दीदी से मेरे रूम ठकठकाने लगे। तो हम गेट खोले, मैम हम ही को पूरा मारने लगे। हम रीजन बता भी रहे थे, मैम को सुन ही नहीं रहे थे, पूरा मारते जा रहे थे। अगर बच्चियां बोलती तो हम ग्राउंड में लेकर के उन लोगों को होली खिलवाते, लेकिन बच्चियां जो अनुशासन में हम लाने के लिए बच्चियों को सारे को इकट्ठा करने के लिए हम आंगन में बुला रहे थे कि तुम लोग सब आंगन में आओ और उसके साथ मेरे साथ होली खेलो।
लेकिन बच्चियां दौड़ रही थी सर, कहीं हमको डर लग रहा था कि कहीं वो फिसल ना जाए टाइल्स में और कहीं उसका पैर ना टूट जाए सर। डिसिप्लिन के नाम पे वार्डन के द्वारा ज्यादती की गई है। अभी तो तत्काल पहले उस बच्ची का बेहतर इलाज के लिए मैं ले जा रहा हूँ और इनके लिए जो है बीओ साहब भी आए हुए हैं। मैं अभी फिलहाल इनको तुरंत जो है अपने प्रभार से विमुक्त कर रहा हूँ, इनको वार्डन मैम को और एक सीनियर मैम को वार्डन बनाने का निर्देश दे दिया गया है बीओ साहब को, और इसके बाद जो है इनकी सूचना जो है ऊपर दे दी जाएगी। जो विभाग उचित समझेगा वो काम कर लेंगे लोग। चतरा में नक्सल प्रभावित सिमरिया प्रखंड का देवकीटाण गांव आज भी विकास की राह ताक रहा है। सरकारी उपेक्षा से तंग आकर ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। यहाँ के ग्रामीणों ने अनाज बेचकर खुद ही सड़क बनाई और नेताओं के लिए नो एंट्री का फरमान जारी कर दिया। नहीं है सर, तो देख रहे हैं रोड भी इसी तरह बहुत दिन से, आज से नहीं है। शादी भी इधर बड़ी मुश्किल से इंसान लोग आता है, देख करके चला जाता है, बोलता है इधर कुछ है ही नहीं। बरसात में इतना दिक्कत होता है आने जाने में, और कहीं डॉक्टरी जगह जाने के लिए, बर बीमार में जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। रोड और पुल नहीं होने के कारण हम लोग को बाजार जाने में दिक्कत होता है, बच्चा लोग के स्कूल भेजने में दिक्कत होता है। पब्लिक से वोट ले लेता है, रोड बना लेता है, लड़का और लड़की को रिश्ता लगाते हैं, यहाँ से जो है से देखता है, उसके बाद रिश्ता मेरा कैंसिल हो जाता है, जो रास्ता सही नहीं है वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। तो इस तरह बार बार होते जा रहा है, तो हम लोग जो है से परेशान, यहाँ पब्लिक चावल वावल बेच के और जो है से ये रोड किसी तरह बनाते हैं, कभी इधर से कभी इधर से, अब जगह नहीं बच रहा है। झारखंड की समृद्ध संस्कृति को जीवंत रखने के संकल्प के साथ धनबाद के बाघमारा निवासी प्रसिद्ध माटी चित्रकार महावीर सामी अपने मिशन में जुटे हुए हैं और लगातार अपने चित्रों के जरिए प्रदेश के गांव-गांव में सांस्कृतिक जागरूकता फैला रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गिरिडीह स्थित झंडा मैदान के पास दीवार पर कई झारखंडी महापुरुषों के चित्र बनाए। तो इस बुलेटिन में